अंग्रेज ने पूछा तुम्हारे भारत में कितनी जातियां हैं, तो महात्मा गांधी ने बताया 120 है, पंडित जवाहरलाल जी ने बताया 90 है, और पंडित मोतीलाल ने बताया 110 है। तो अंग्रेज कहा हम सबको फांसी देंगे जब तक हमारे जवाब का। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित जनपद सुल्तानपुर के महामंदीपुर ग्राम सभा में। आज है 15 अप्रैल। हम इसे अप्रैल नहीं, इसे अंबेडकर माह कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा अप्रैल, पूरी 1 तारीख से लेकर पूरा जो भी 30 या 31 का जो भी महीना है, ये पूरे महीने अंबेडकर जयंती हर ग्राम सभा में मनाई जा रही है। जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, अभी भकरी में भी आज ही के दिन मनाया गया है। वहां से हम लौट कर यहाँ पे पहुंचे हैं महामंदीपुर में, और हमारे साथ काफी ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हैं। हम उनके विचारों को सुनेंगे कि आखिर ये अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं, ये अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, अम्बेडकर का योगदान क्या है देश के लिए। बहुत सारे लोग अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अम्बेडकर तो दलितों के रहे हैं, और अम्बेडकर तो ऐसा है, जातिवादी थे, तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन जबकि सत्य यह है कि न तो उन्होंने संविधान पढ़ा है, न संविधान का कुछ भी उन्हें पता है। संविधान ढंग से पढ़ा जाए तो उन्हें मिलेगा कि बहुजन समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के लिए, सबके हित और संरक्षण के लिए अम्बेडकर साहब ने संविधान में प्रावधान दिया है। बाकी इस वीडियो से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब है। आपका? हमारा नाम रामजस है। अच्छा, राम जी। जी। आप भी महामंदी ग्राम सभा के हैं? जी हाँ। आपके यहाँ जयंती मनाई गई, इस जयंती मनाने का क्या उद्देश्य रहा? जयंती मनाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो बाबा साहब के बारे में जानें, और ये शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें, क्योंकि इसी से हमारा विकास और हमारे समाज का विकास होगा। हमारा जो पिछड़ा समाज है, इस दबे कुचले जो लोग हैं उनके भी अंदर ये भावना जागे कि बाबा साहब की जयंती मनाएं और उनके विचारों पर आगे बढ़ें, उनके विचारों को हम आगे तक ले जाएं। बाबा साहब के कुछ विचारों पर आप प्रकाश डालिए। बाबा साहब के विचारों को, विचार था शिक्षित बनो आगे। हाँ, वही तो बाबा साहब का यही विचार था कि अपने समाज को शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यही उनका मेन उद्देश्य था। हमारे समाज में काफी युवा जो है पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। जी हाँ। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? इसके युवाओं के लिए हम यही कहेंगे कि इनको आगे बढ़ करके उनके विचारों को अपनाना चाहिए, और अपने समाज के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें और इसके बारे में उनको जानकारी दें। जो छोटे बच्चे हैं जो इसको नहीं जानते हैं, अभी कितने बच्चे हैं जो अम्बेडकर को नहीं जानते हैं, उनके बारे में बताएं, उनके बारे में पढ़ाई लिखाई में भी उनको आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि उनको मोबाइल दे दो और उनको जो है इधर उधर घुमाओ। हमारा यही विचार है भाई। क्या नाम है आपका? संतराम। ये कौन सा ग्राम सभा है? ये महामंदीपुर है। महामंदीपुर। आज आपने अम्बेडकर जयंती मनाया है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या रहा? हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया रहा आपका है जी। बहुत बढ़िया था। अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य बहुत बढ़िया था जी। और यहाँ गाजा बाजा से, हर चीज से, महिलाओं और पुरुषों सब जुट करके पूरा बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। हम ये पूछ रहे हैं अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या रहा, कितने लोग इकट्ठे हुए? कम से कम यहाँ पर 500 आदमी थे। अच्छा, तो क्या संदेश दिया गया आपको? अब हमारे द्वारा संदेश यह दिया गया है कि अब बाबा साहेब की जयंती कोने कोने मनाया जाए। अब सरकार की तरफ से छूट मिल गई है, बाबा साहेब की जयंती के दिन सरकारी छुट्टी होने लगी और पूरे विश्व में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। हमारी अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है इसलिए कि हमारे पूर्वजों के महत्वपूर्ण बाबा साहेब हैं, विद्वान हैं, पूरे विश्व के, पूरे भारत के ये विद्वान हैं, और हम लोगों को अधिकार दिए हैं, हम लोगों को अधिकार दिए हैं। उन्हीं के शिक्षा से, उन्हीं के हक मांगने से हम लोगों को अधिकार मिला है, कपड़ा पहनने के लिए, कुर्सी बैठने के लिए, और समाज में बोलने के लिए, और समाज में चलने के लिए। हर चीज बाबा साहेब के जरिए से हम लोगों को मिला है। तो भीमराव अम्बेडकर का भारत के लिए क्या योगदान रहा?
अब भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहेब महान पुरुष थे भारत के, और उन्होंने काफी दिन अंग्रेजों की लड़ाई लड़ते थे, और हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, पंडित नेहरू जी, ये लोग यहाँ भारत का उत्तर नहीं दे पाए अंग्रेज को, तो बाबा साहेब लंदन से बुलवाए गए थे, और बाबा साहेब ने उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया, और वो अंग्रेज का जो सवाल था उस सवाल पर बाबा साहेब ने अंग्रेज को जवाब दिया। तो अंग्रेज ने कहा कि ठीक है मिस्टर, मैं आपके नाम पर ये भारत छोड़ के जा रहा हूं, और इसका संविधान मुझे बना करके दो, तभी हम जाएंगे। और उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि ये लोग, महात्मा गांधी बोले कि हम मिनिस्टर बनेंगे, पंडित जवाहर बोले कि हम मिनिस्टर बनेंगे, पंडित मोतीलाल जी बोले कि हम मिनिस्टर बने, ये 4-5 लोग आपस ही में लड़ाई करने लगे कि हम बनेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेज जब देखा कि ये आपसे में लड़ कट जाएंगे, तो इनसे उत्तर मांगने लगा कि ये बताइए, हम तुम लोगों को मिनिस्टर बनाएंगे तब जब हमारे सवाल को जवाब दोगे तब। तो अंग्रेज ने पूछा तुम्हारे भारत में कितनी जातियां हैं? तो महात्मा गांधी ने बताया 120 है, पंडित जवाहर जी ने बताया 90 है, और पंडित मोतीलाल ने बताया 110 है। तो अंग्रेज कहा हम सबको फांसी देंगे, जब तक हमारे जवाब का सवाल नहीं मिलेगा तब तक हम तुम लोगों को मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। फिर उसकी बाद कहा कि 1 महीना के अंदर आप लोग इसका उत्तर नहीं देते हो तो हम तीनों को फांसी चढ़वा देंगे। तो ये 3 लोग का जीवन का बड़ा संकेत पड़ा, तो सोचने लगे कि हमारे इंडिया में कौन सा मिनिस्टर है कि जो अंग्रेजों का जवाब दे। तो सोचते सोचते फिर पंडित जवाहर जी ने कहा कि एक अम्बेडकर है जो लंदन पढ़ने गया है, उसको बुलवाया जाए, हो सकता है कि हमारे अंग्रेज का जवाब वो दे सकता है। फिर अंग्रेज ने, पंडित जवाहर जी ने बाबा साहेब को लंदन से बुलवाया गया कि अब बाबा साहेब को अंग्रेज के सामने खड़ा किया गया कि हमारे देश का, आपका जवाब जो है हमारे देश का ये नेता बाबा साहेब देंगे, अम्बेडकर ने देंगे। तो अंग्रेज ने पूछा, हाँ मिस्टर अम्बेडकर, ये बताइए तुम्हारे देश में कितनी जातियां हैं? तो बाबा साहेब ने यही कहा था, हमारे देश में 2 ही जाति है, एक नर और एक नारी। उसी पर अंग्रेज ने बाबा साहेब को फैसला दिया कि वाह भाई वाह मिस्टर अम्बेडकर, आपने अपना देश चलाओगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा देश छोड़ के जा रहा हूं। तो फिर उसके बाद फिर ये तीनों पंडित जवाहर जी, महात्मा गांधी ने, पंडित मोतीलाल, यानी कहने को पार्टियां जो बनाई थी, उन्होंने फिर ही कहा कि चलो अम्बेडकर अब जो है आप संविधान बनाइए और तभी जो है छुटकारा मिलेगा। बाबा साहेब ने 1 महीना 13 दिन तक अपने संविधान बनाने में इनको लगा, जब बना चुके तब फिर 1947 को बाबा साहेब के नाम पर देश आजाद हुआ। तो अब जो मैं आपसे पूछ रहा था यही मैं पूछ रहा था, लेकिन आपने पूरा एकदम इतिहास बता दिया है। बहुत अच्छा, दर्शक लोगों को जो जानकारी नहीं है वो मिल जाएगी। तो आज आपके यहाँ धूमधाम से जयंती मनाई गई। बहुत से 500 आदमी थे। क्या नाम है आपका? गोविंद जी। ये आपका आयोजन था ना जी? आप क्या सोच कर आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? हमारे बाबा साहब बहुत महान थे और हमारे बाबा साहब इतिहास लिखे थे, इसीलिए हमारे बाबा साहब हमारे सब लोग को बहुत। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा युवा जो है काफी हद तक पीछे गया है, बहुत सारे युवा हैं जो अम्बेडकर को जानते ही नहीं, क्या कहेंगे ऐसे लोग? हम ये कहेंगे कि हमारे सबको जानकारी होनी चाहिए, सबको वो होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सदा इनको बढ़ाया जाए, आगे सदा सबको ऊपर छाया करें
सबकी हिम्मत बढ़े, सब दिन बाबा साहब जरिए से नहीं सबका। आप लोग हर वर्ष मनाते हैं, केवल इस वर्ष मनाया गया? नहीं, हर वर्ष मनाते हैं। नहीं, हर वर्ष 2 साल 2-4 साल से मनाया जाता है। हाँ।